करूंगा कि हमेशा स्टार्टिंग में कम से कम 1 साल तक आप 1 नंबर की ही बाय पे काम करें। बस ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की बाय पे ना जाएं। वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, यानी मार्केट की मूवमेंट करती क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 नंबर की बाय। 3, 4 और 5 नंबर की बाय हमेशा चीकू स्पैन देगा आपको। तो जब भी आपने 3 नंबर की बाय लेनी है, क्योंकि 1 नंबर की तो हमने सारी चीजें वे मैच करी थी, इस 2 नंबर में वे सारी चीजें मैच नहीं होंगी तो 1 नंबर में होंगी। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है ना, ये सारे एग्रेसिव बाय सेल हैं। एग्रेसिव का मतलब जो फास्ट लेना चाहते हैं, जो पूरा ट्रेंड बनने से पहले ही एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप इन 2, 3 और 4 नंबर की बाय में न जाएं। अगर अभी आप इसमें जाओगे तो थोड़ी ही आप ना गलती कर जाओगे। देखिए, 3 नंबर की बाय आपके पास, 3 नंबर की बाय जब आप लोगे तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि जब भी चीकू स्पैन बेस लाइन को काट दे, चीकू स्पैन जब भी बेस लाइन को काट देगा तो वो आपकी 3 नंबर की बाय होगी। ये मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, ये एडवांस की है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने कुछ नहीं देखना, न आगे क्लाउड कैसा है, कैंडल बाहर निकली या नहीं निकली, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन बाहर निकली या नहीं निकली, कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ ये देखना है क्या चीकू स्पैन ने बेस लाइन को कट कर दिया। इसको कट कर दिया तो आप वहां से, यानी बाय की पोजीशन बन रही है तो बाय, यानी ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो सेल, और अगर नीचे से ऊपर कट करेगा तो बाय। अब देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे इसने कट किया, ये चीकू स्पैन देखो, मैंने ये एरो का ये निशान लगाया है, इसने ऊपर से नीचे कट किया है। ठीक है, तो यानी ऊपर से नीचे आया है तो ये सेल होगा। ये 3 नंबर की बाय है, इसमें आपने कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है चीकू स्पैन जब भी बेस लाइन को काट दे, आप कुछ मत देखो आगे क्लाउड रेड है, ग्रीन है, क्या है क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के ऊपर कि चीकू स्पैन जब भी बेस लाइन को काट देगा आप वहां से बाय और सेल करोगे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं। वो क्या है, जब भी ये चीकू स्पैन बेस लाइन को काटेगा उसका नेक्स्ट टारगेट होगा, इसमें ना टारगेट चलेंगे। फिर आप ये नहीं कि इसको लॉन्ग लेके चलोगे, लॉन्ग की मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये छोटे छोटे वो देगा। ठीक है कि लॉन्ग भी चला जाएगा, लेकिन आप वहां पे संभल के रहना जहां जहां पे आएगा। पहली बार काटने के बाद इसका फर्स्ट टारगेट होगा स्पैन ए, ये स्पैन ए तक आएगा, मोस्टली चांसेस है स्पैन ए तक आएगा, और कई बार स्पैन ए से टकरा के वापस ऊपर चला जाएगा। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये यहाँ पे आके टकराएगा तो यहाँ पे एक प्रकार से इसको सपोर्ट मिलेगा स्पैन ए का। चीकू स्पैन जब भी स्पैन ए को टकराएगी तो वहां से यानी 50-50 के चांसेस होंगे आप लोगों के पास कि ये टकरा के वापस भी चली जाए और टकरा के नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को
अलर्ट रहने की जरूरत है। या तो एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, या वॉच करते रहो। ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के बाय जब आप करोगे तो आप इसमें रिलैक्स नहीं बैठ सकते। इसमें आपको कंटिन्यू अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे मार्केट को वॉच करता रहना पड़ेगा। लेकिन जो 1 नंबर की बाय है उसमें आपने कुछ वॉच नहीं करना। एक बार आपने एंट्री कर ली, उसके बाद सिर्फ 2 चीजें लगानी है, एसएल और टेक प्रॉफिट। बस, बात खत्म। एक चीज आपका पक्का आएगी, चाहे 2 दिन में या चाहे 10 दिन में, या तो आपका टेक प्रॉफिट आएगा या एसएल आएगा। एक चीज आपका पक्का आएगी। लेकिन ये 2 नंबर की, 3 नंबर की, अब जिस तरह मैं ये 3 नंबर की बाय बता रहा हूँ, ये बाय या सेल जो भी है, इसमें आपको फर्स्ट ये देखना पड़ेगा कि ये टकरा, पहली ये जब भी चीकू स्पैन बेस लाइन को काटेगी तो इसका पहला यहाँ से टकरा के वापस जाने के चांस होंगे स्पैन ए। अगर स्पैन ए को भी तोड़ के अंदर घुस जाती है तो इसका दूसरा चांस होगा स्पैन बी, कि यहाँ से शायद मार्केट टकरा के वापस आ जाए। और अगर यहाँ से भी वापस नहीं आती और मार्केट निकल के नीचे आ जाती है तो फिर आप कंफर्ट हो गए बिल्कुल, क्योंकि जब चिकू स्पैन बाहर निकलेगा तब तक पूरी मार्केट, पूरा क्लाउड और पूरी आपकी सारी चीजें फ्री हो चुकी होगी। फ्री का मतलब क्या है? क्लाउड भी आपका रेड बन चुका होगा, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन भी बाहर आ चुकी होंगी, ये आपकी कैंडल भी बाहर आ चुकी होगी, और ये तो आप इसको चेक ही करो, ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि चारों चीजें बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। तो आप एक लॉन्ग बाय या सेल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये थी 3 नंबर की। 4 नंबर की कोई ये कहे नहीं जी मुझे तो, मैं इतना वेट नहीं करूंगा। आप तो बेस लाइन को कट कर रहे हो, उससे उससे पहले देखो कि देखो अब यहीं पे है जिस तरह कि आप ये कहोगे जी देखो मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, लेकिन उसके बाद यहाँ से ना मार्केट कंटिन्यू पड़ना शुरू हो गई, और कंटिन्यू पड़ रही है। क्यों ना मैं यहाँ से जो ये यहाँ सी है, यहाँ सी से मैं एंट्री मारूं। तो उसका ये है कि जब भी चीकू स्पैन कन्वर्जन लाइन को काटे, आप वहां से बाई और सेल ले लो। इसका फिर वही थोड़ा, हाँ, वो दूसरी चीजें, जब भी ये काटेगी तो इसका पहला ठहराव होगा बेस लाइन, उससे अगला स्पॉट होगा स्पैन ए, उससे अगला स्पॉट होगा स्पैन बी। यानी आपने 3 जगह फिर इस पे नजर रखनी है, और इनको भी तोड़ के आ जाती है तो फिर मार्केट फ्री। ये आपकी 4 नंबर की बाय है, 1, 2, 3, हाँ, 4 नंबर की बाय है। ठीक है, एक को छोड़ के जितनी भी आपके पास बाई और सेल होंगी, वे, यानी जिस तरह स्टार्टिंग में एक दिन मैंने अपना जब अकाउंट दिखाया था तो आप, हम में से किसी भाई ने पूछा था जी यहाँ पे तो कुछ ट्रेड ही नहीं बन रही, आप ले कहाँ से रहे हो? तो मैं वो इसी तरह एडवांस की लेता हूँ। और आप लोगों ने एक अगला क्वेश्चन किया था जी आप तो थोड़े थोड़े पॉइंट पे निकल रहे हो, किसी में 2 पॉइंट पे, किसी पे 3 पॉइंट पे, किसी के 4 पॉइंट पे। तो उसका यही रीजन था कि समझ लो मैंने पेन, ना सॉरी, कन्वर्जन लाइन और इसको चिकुस पेन ने कट किया, तो मैं अगला टारगेट जब भी इसको काट देती है तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। और जब मुझे ये लगता है ये काट के इसको वापस नहीं जा रही है तो मैं फिर एक छोटा सा रिस्क लेके पेन ए तक की बाई या सेल ले लेता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद अगर मार्केट वापस चली गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगली वो देखता हूँ। देखो जिस तरह ये तो उसकी है, सारी सेल की थी, बाय की देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो,
जब इसने बेस लाइन को काटा, मैंने यहां से बाय ले लिया, ठीक है। जब ये कन्वर्जन लाइन को काटेगी तो आप यहां से भी ले सकते हो, और उससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए तो जब भी चीकू स्पैन आप लोगों की प्राइस की लाइन को काटेगी, प्राइस की लाइन, वहां पे ना आपको थोड़ा इसमें वो चेक करना पड़ेगा। आप उसमें थोड़ा प्राइस को, जो ये कैंडल आ रही हैं इनको हटा के आप वहां पे वो लगाओगे, लाइन लगाओगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, जब भी अब ये ब्लैक लाइन जो है ये कन्वर्जन लाइन है, और जो ये ब्लू लाइन है ये आपकी प्राइस की है। मैं ये कह रहा हूं जब भी ये चीकू स्पैन आपकी इसको काटेगी, प्राइस की लाइन को, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, इसको कैंडल रख लेता हूँ। कैंडल में ना कई बार थोड़ा समझ में नहीं आता वो कैंडल भाई कहाँ पे काट रखी है। कैंडल भी कर लेता है, ये भी कर लेते, दोनों चीजें कर लेते हैं। जब भी ये चीकू स्पैन इस प्राइस को काट के आगे चलेगी, ये सबसे एडवांस है। सबसे एडवांस का मतलब सबसे एग्रेसिव। एडवांस ये नहीं कि वर्जन 1 2 3 है, ये बिल्कुल जो थोड़े थोड़े पॉइंट पे निकलता हो, और जिसने ये रिस्क जिसमें लेने की हिम्मत हो कि मैं यहां से रिस्क लूंगा, तो आप ये आपकी 5 नंबर की बाय होगी, ठीक है जी। अब एक चीज और सुनो, मैं अब आप लोगों को एक चीज और बड़े काम की चीज बताना चाहता हूँ। एक सेकंड, अरे सॉरी ये यहाँ पे है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी चीकू स्पैन, ध्यान देना, जब भी चीकू स्पैन प्राइस को काटेगा, ठीक है, जब भी चीकू स्पैन प्राइस को काटेगा तो आप वहां पे समझ जाओ मार्केट आपको 50% ये कह रही है कि ट्रेंड चेंज होगा। जब भी चीकू स्पैन प्राइस की लाइन को काट के, प्राइस की लाइन लगा लो या प्राइस कह लो या कैंडल कह लो, कुछ भी कह लो, चीकू स्पैन जब भी कैंडल को काट देगी तो वहां से 50% चांस हो जाते हैं कि मार्केट रिवर्स होगी। ये चार्ट बोल के बताता है, ये होता है। ये जो मैं आपको, आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि चार्ट बोलेगा, चार्ट बोलेगा, चार्ट इस तरह बोलता है। चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ से रिवर्स हो सकता हूँ। आप अलर्ट हो जाओ कि मार्केट यहाँ से चेंज हो सकती है। अगर आपकी कोई पोजीशन बाय या सेल की है तो उसमें से निकलने की तैयारी कर लो। ये 50% यहाँ पे चांस होते हैं कि मार्केट रिवर्स होगी। जब चीकू स्पैन कन्वर्जन लाइन को काट देगी, ठीक है, तो आपके लगभग ये लगा लो 70%, 70 नहीं 60 मान लो, 60% चांस हो जाते हैं
कि मार्केट वहां से चेंज होगी। कैंडल को जब काटेगी तो 50%, और कन्वर्जन लाइन को जब काटेगी 60%, और जब बेस लाइन को काट देगी तो आपके 80% चांस होते हैं मार्केट वहां से चेंज हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस मौके। आप जिस तरह आप लोग ये सोचते हो यार, यानी मैं पता कैसे करूं मार्केट कब चेंज होगी कब नहीं होगी, ये यानी वो एक लोकल सी बात है कि ये जो ट्रेंड है ये हल्का होता चला जाएगा, अब उसमें दम नहीं रहेगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी। और देख लो यहाँ आपकी सामने ही है, यहाँ पे इसके बाद ये थोड़ा सा बेस कन्वर्जन लाइन को, ये मेरी प्रॉपर सीधी लाइन नहीं आ रही, इसको और इसको जब इसने इसको काटा तो क्या इन तीनों जगह से मार्केट, और चार्ट में आपको बोल बोल के नहीं बताया कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ यहाँ नहीं, कहीं भी देख लो, देखो मैंने इसकी परसेंटेज दी है। जब कैंडल को काटेगा तो 50%, यानी वहां पे आपकी 50-50 है, श्योर नहीं है, वहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, यानी जो आपका ट्रेंड है उसी में फिर वापस ऊपर की तरफ चल जाए या नीचे की तरफ चल जाए। ठीक है, और अगर फिर 60% बताया मैंने आपको, जब ये आपका वो करेगी कन्वर्जन लाइन को काटेगी, और 80% जब आपकी ये बेस लाइन को काट देगी। देख लो, कहीं से भी देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर कट चार्ट बता देगा। यहाँ पे थोड़ा खिचपिच सा है, मैं कोई अच्छा सा को देखना चाहता हूँ जहाँ पे थोड़ा ये क्लियर हो जाए। मुझे खिचपिच नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा हाँ लगेगा क्योंकि अभी आप इस पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों को, तो ये शायद ये ठीक मिल जाए एग्जाम्पल। हम्म, और देखो मैं एक चीज और बता रहा था स्पेन के बारे में, चिकू स्पेन के बारे में, कि देखो चिकू स्पेन जब भी, देखो एक वो मैंने बता दिया ना, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की जब हम बाय लेते हैं, यानी 2 नंबर और 3 नंबर, यानी जो चिकू स्पेन कन्वर्जन लाइन को काटता है बेस लाइन को काटता है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसका ये पहले स्पेन ए से टकरा के वापस जाने की संभावना होती है, दूसरा स्पेन बी से टकरा के जाने की, वापस रिवर्स करने की इसके चांसेस है। देखो ये आया ना, है ना ये मस्त उदाहरण, यहाँ पे इसने स्पेन बी पे टकराया और नीचे आया, चाहे कितना ही आया हो, आया तो ठीक है। और वही देख लो कि जब भी इसने इसको काटा है तो धीरे धीरे वहां से ट्रेंड चेंज हुआ है। यहां से देखो ट्रेंड चेंज हो गया ना, ट्रेंड पहले आपका ये था ना, सेलिंग का था ना, यहाँ पे इसने आपको बताना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं चेंज हो रहा हूँ। और देखो चार्ट बोल रहा है ना, आपके सामने ही बोल रहा है चार्ट, आप चेक कर लेना कहीं भी, करंट में चेक कर लो। अब देखो करंट में आ जा भाई, करंट का आ जा, देखो यहाँ पे मैंने ये बताया कि मैंने, देखो यहाँ पे इसने इसको कैंडल को काटा, लेकिन मैंने ये कहा था 50% चांस होते, पूरा नहीं कहा, लेकिन जब इसने इसको काटा तो मार्केट एक बार थोड़ी ही रिवर्स गई है। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है, ये इससे भी आगे भी चली जाती, थोड़ा और ऊपर चली जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लाउड आ गया, देखो कितना अच्छा है, क्लाउड के पास ये गया और क्लाउड का इसने सपोर्ट लिया और फिर सपोर्ट लेके देखो मार्केट नीचे आई। तो इचुमुकु एक सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको हर जगह बताएगा कि मैं यहाँ से टकरा के वापस जाने की संभावना है। और देखो मैं
मेरे वर्गा क्या होता है, मेरे वर्गा इन्हीं चीजों का वेट करता है कि कब ये प्राइस क्लाउड के आसपास आएगा, ठीक है, और वो वहां से एक वो करते हैं, सॉरी, यहां से एक सेल करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, रख दो। तो हमेशा अगर आप जब इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढोगे कि कहां से मार्केट टकराएगी और कहां से मैं उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लूँ। बहुत सी ऐसी जगह आएंगी जहां पे मार्केट बार बार टकराएगी। देखो यहाँ पे यहाँ पे मार्केट टकरा रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आप थोड़े ही इसमें जब परफेक्ट हो जाओगे तो आपको ये पता है कि मैं यहाँ से सेल करूंगा, ठीक है, और मेरा एसएल कितना है, बिल्कुल छोटा है, क्या ये मुश्किल से 3 या 4 पॉइंट का एसएल होगा, क्या 3 4 पॉइंट का आप रिस्क नहीं ले सकते? रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट में कि भाई या तो 3 4 पॉइंट चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आप वो होता है ना कि बिल्कुल मैं टॉप से पकड़ू तो और या बॉटम से पकड़ू, ये वे एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे टॉप से इसको सेल मारोगे और नीचे तक लेके जाओ। तो ये इचुमुकु की सारे तरीके हैं। आज मैंने आप लोगों को इचुमुकु कंप्लीट करा दिया। अब बाई चांस अगर कुछ छोटी मोटी बात होगी, कुछ और एक्स्ट्रा बातें होंगी, तो जब भी यानी कोई या तो कोई अपनी क्यूरी बताएगा, हो सकता है उसकी क्यूरी में मैं एक्स्ट्रा बातें और बता दूं, लेकिन जो एक बेसिक और जो आपको ट्रेड लेने का तरीका है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड लेनी है। और मैं आप लोगों से फिर ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इन क्लासेज के नोट्स नहीं बनाए हैं तो इन क्लासेज की वीडियो को बार बार देखो। आप क्या सोचते हो कि सिर्फ आप मैंने आपको 1 घंटा बता दिया, एक हफ्ता 10 दिन बता दिया और आप इस बुक को समझने लग जाओगे? मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जिस बंदे ने इसको बनाने में 30 साल लगा दिए, हम उसको 30 दिन में उस चार्ट को नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उसको समझने के लिए हमने इसको बार बार रात को इस पे 2 4 घंटे लगाने पड़ेंगे, इसको देखना पड़ेगा। घर वाले आपको पागल कहेंगे, क्या ये आडी टेढ़ी लाइनें देखता रहता, पागल हो गया। लेकिन अगर आपने एक डेडिकेटेड तरीके से मार्केट में काम करना है, डेडिकेटेड तरीके से मार्केट को सीखना है, तो आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट को बार बार देखना पड़ेगा, करंट का देखना पड़ेगा, करंट में किस तरह क्या चल रहा है, बैक का देखना पड़ेगा, बैक में किस किस तरह काम करता है। लेकिन देखना आप लोगों ने पड़ेगा, मेहनत आप लोगों ने करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये रास्ता वहां जाएगा, रास्ते पे आप लोगों को चलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अपने कंधे के ऊपर बिठा के नहीं चल सकता, मैं सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, ये बता सकता हूँ ये रास्ता बिल्कुल आसानी से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो इचुमुकु मेरे हिसाब से मैंने जितनी मैंने इसको सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ, भाई कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या तो मैं बताने लग रहा, मैं आपके अवेलेबल हूँ, आप इसमें अपने ग्रुप में वो पिक्चर डालें या फोन पे बात करें, ठीक है, तो वो जब आप अपने डाउट भेजोगे तभी तुम आपके डाउटों को क्लियर कर पाऊंगा। इसके बाद रह जाता है मार्केट की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बड़ा जबरदस्त रोल होता है मार्केट में। ये इंडिकेटर ये आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं, जिस तरह गाड़ी में इंडिकेटर होता है, गाड़ी कि भाई इसने लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है,
लेकिन कई बार इंडिकेटर वो गलत भी होते हैं। आदमी दबा के भूल जाता है, पीछे वाला सोचता रहता है ये उस साइड मुड़ेगा, उस साइड मुड़ेगा, वो मुड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेटर गलत दे रहा है। तो कई बार इंडिकेटर ये जो इंडिकेटर है, कई बार आपको एसएल भी देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएल नहीं आएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एसएल आपके आएंगे ही आएंगे। और आप ये, और अगर आपके एसएल नहीं आएंगे तो वही बात हो जाएगी, आप लोगों के अंदर घमंड आ कि मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, मेरे तो एसएल ही नहीं है। मार्केट आप लोगों को बार बार याद दिलाएगी कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम सुपीरियर नहीं हो। वो एसएल आपकी लेगी। ये वही बात है, समझ लो हमने एक दो साधनाएं सिद्ध कर ली और हमें घमंड आ गया, क्या है गुरुजी, गुरुजी के को क्या पता है, देखो मेरे पास ये साधन। अरे मेरे भाई, जो साधनों के जन्मदाता है, हम उनके सामने किस चीज का घमंड करें। हमें एक दो साधना हमने सिद्ध भी कर ली, प्रत्यक्ष भी कर ली, तो हम गुरु के सामने फिर भी कुछ भी नहीं। तो वही मार्केट आप लोगों को कहती है कि अगर आप कि एसएल नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों में घमंड आना स्टार्ट हो जाए। इसलिए मार्केट टाइम टू टाइम आप लोगों को एसएल देती है। और एसएल जब भी आए तो आप खुश होना कि मैंने मार्केट को कुछ फीस दे दी, उसने मुझे, वो मुझे एक नया बिजनेस दे रही है, मुझे बिजनेस सिखा रही है, और मैं उस बिजनेस की फीस अदा कर रहा हूँ। मार्केट में आप लोगों को फीस देनी ही देनी पड़ेगी मार्केट को। जिससे सीख रहे हो उसको नहीं दी तो मार्केट को तो देनी ही देनी पड़ेगी, और वो फीस है आपके एसएल। अब ये बताओ, जितना मैंने आप लोगों को बताया उसमें आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के अंदर, आप लोगों के माइंड के अंदर कुछ बातें हो, तो वो बताओ, नहीं तो फिर आगे का कुछ प्लान करते हैं। हाँ जी, कहाँ चले गए सारे? अरे मार्केट में तो हो गए ना। हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई। मैंने सोचा कहीं मैं अकेला ही अकेला ना बोलने लग रहा हूँ, कई बार वो होता है ना। नहीं नहीं भैया, सब लोग हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी डाउट नहीं होगा तो पूछ नहीं रहे। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के मन में मार्केट से रिलेटेड? भैया ये एक्सनेस में इसके चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं आता, तो जैसे आपको उसकी मार्केट का उसकी चार्ट दिखाना हो तो। हाँ, उसकी उसकी एक सेटिंग है, मैं लोगों, देखो आप लोगों को दिखाता जी। हूँ। यहाँ पे देखो प्रोफाइल में ये आपके पास है, ये प्रोफाइल, प्रोफाइल में ऊपर ये जो है ना, ये आपका, ये बिल्कुल ये, सेटिंग। ठीक है। हाँ सेटिंग, सेटिंग पे दबाओगे और आप देखोगे, आपने ना ये ऑन कर रखा होगा, इसको ऑफ कर दो, ये सेटिंग, हाँ। ये ऑन आपकी, इसको ऑफ कर दो, आपका स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो जाएगा। और देखो जो मैंने 7 ट्रेड ली हुई है, 7 में से जो मेरी 5 बची हुई है, 500 का ये है, ये चली हुई मेरी 500, ये सारी,
ये चली हुई है। अब इसमें से कौन कब कटेगी वो खुद ना मैं जानता, वो मार्केट जानती है कब काटेगी। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो कल की वीडियो में और आज की वीडियो को देखना ध्यान से। दिख रहा है ये जो मैं गोल गोल कर रहा हूँ? कल के वीडियो को देखना, कल कितने थे और आज कितने हो रहे थे। 580 था कल। और ये बिल्कुल एक नंबर की जो बाय है, बाय या सेल है, ये उस तरीके से मैंने ट्रेड ले रखी है। और एक ना, जब भी मार्केट में ये आप जब आप खोलोगे ना, अगर ये जिस तरह ये लिखा आता है अपडेट इज अवेलेबल, तो इसको अपडेट करते रहा करो इस ऐप को। ये टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। इसकी अपडेट हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इसको दबा के अपडेट कर लिया करो। इसको मैं बाद में ही करूँगा। अब देखो, अगर हम देखें तो शायद इनमें किसी में ट्रेंड आने की संभावना है। ये मैंने इसीलिए इसमें लगा रखे, ये फेवरेट में जो है ये मैंने लगा रखे। CAD CSF है। क्या हो गया? चार्ट नहीं आ रहा है भाई। और दूसरा, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि डेमो में, अब देखो मैं अपना डेमो दिखाता हूँ। मैंने डेमो को खोले ही पता नहीं कितने दिनों। मैं इस पे कभी ध्यान ही नहीं देता। ये मेरे डेमो अकाउंट है। ये अलग अलग तरीके चेक करने के लिए ले लेता हूँ। इसको लास्ट में कभी फुर्सत में देखता हूँ। तो एक आप लोग ना डेमो अकाउंट जब भी करें ना, डेमो अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे डालना अपने में जितने से आप काम करना चाहो। इसमें जिस तरह ये है, इसमें विड्रा करो। ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा। $8,500। ये आ गया। जिस तरह ये है, समझ लो मैंने इसमें ये डिपॉजिट है, समझ लो आप 250 के वो 250 के आसपास और हो गए। यानी अपने $500 से काम करना है। ठीक है, तो आप इतने ही इसमें डालो और फिर ट्रेड करो आप लोग। ये नहीं कि आप इसमें 10,000 डाले रखोगे। जितने आपको ये लगता है कि मैं इतने ही डॉलर डाल के काम करूंगा, और कम से कम मैं ये कहता हूँ अगर किसी का थोड़ा भी ठीक सा हिसाब किताब है तो $500 तो जरूर डालें। और $500 डालने के बाद आपको ना वो थोड़ी ही टेंशन कम हो जाएगी। तो टेंशन का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा ये सौदा, यानी कि मेरा मतलब ये है, समझ लो आपके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, और उसमें से आपका 10 रुपये का लॉस हो गया, तो आप इतने, आपका माइंड जो है इतना
एक्सेस नहीं होगा, यानी इतना टेंशन में नहीं आएगा। आप ये सोचोगे कोई नहीं यार, 10 रुपए का तो लॉस हुआ है, 490 तो फिर भी मेरे पास है। तो ये साइकोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही 50 रुपए का है और उसमें से 10 या 20 रुपए का लॉस हो गया, आप टेंशन में आ जाओगे। और जब आप टेंशन में आओगे, आप उल्टी सीधी ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो जो बाकी के 20 या 30 रुपए और रह रहे हैं, 20 या 30 रुपए या 20 या 30 डॉलर हैं, उसको भी आप बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। ये साइकोलॉजी का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके अकाउंट में कुछ ग्रोथ है, यानी आपका अकाउंट कुछ ठीक है, तो आपको इतनी टेंशन कभी नहीं होगी। और इसकी जगह आपका अकाउंट ही इतने का है, तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि मेरे $10 का लॉस हो चुका है, अब 20 का हो चुका है। जितना आपका लॉस होता चला जाएगा, आपके हाथ पैर उतने ज्यादा फूलते चले जाएंगे और आप उतनी जल्दी लॉस करोगे ही करोगे। ये मेरे द्वारा एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने इस चीज को आजमा रखा है। बाकी मैं प्रेशर नहीं देता कि भाई आप लोग इतने ही लेके आओ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह तो आप लोग करो ही करो। और मैं ये कहता हूँ, जो बंदा $500 लेके आता है, ठीक है जी, चलो इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। महीने के, ज्यादा नहीं कहता, महीने के इसका 10% आराम से कमा सकता है। 10% कितना हो गया? 50, यानी कि लगभग लगभग 4500 रुपये। और वैसे नॉर्मली हम 50,000 रुपये, समझ लो 500 का मतलब एक प्रकार से 50,000 रुपये ही है। 50,000 रुपीज हम किसी से उधार लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो भी 2 रुपये सैकड़े का एक रेट चला हुआ है, यानी 2 रुपये सैकड़े पे आपको वो ब्याज पे देते हैं, यानी कि आपके हो गए 1,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आप इस मार्केट से कितने कमा रहे हो? लगभग 4.5 या 5 भी हो सकते हैं। ये तो मैंने कम से कम बताया है, जो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करो एक नंबर के बाय में। और मैं फिर आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आप एक नंबर की ही बाय करना, कम से कम 1 या 2 साल तक। एग्रेसिव में कभी मत जाना, 2, 3, 4, 5 नंबर के बाय मत लेना। अगर आप लोगे और फिर आप मुझे कहोगे जी मेरा एसएल आ गया, तो फिर आपकी ही लापरवाही है, क्योंकि आप अभी इतने एडवांस नहीं हो। दूसरा, आप मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उतने रुपए ही डालना जितने का आप आराम से लॉस ले सको। मेरी इस बात पे ध्यान देना बिल्कुल। जितने रुपए का आप लॉस ले सकते हो, उतने रुपए ही स्टार्टिंग में मार्केट में डालना। किसी बंदे का समझ लो 10,000 का ये है कि भाई मैं तो 10,000 का लॉस कर सकता हूँ बस, और मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा शब्द यूज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा सिर्फ ये 10,000 ही है। तो आप 10,000 ही मार्केट के अंदर लेके आए। कभी भी मार्केट के अंदर उधार लेके पैसे मत लगा। मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मार्केट के अंदर पैसे उठा के या पैसे उधार लेके या लोन पे लेके कभी भी मार्केट में मत लगा। वो भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। जब भी आप किसी से उधार लेके मार्केट के अंदर काम करोगे,
तो वो अगर 2 या 4 ट्रेड आपकी कंटिन्यू लॉस में चलेगी, आपका माइंड अपसेट हो जाएगा, और जब आपका माइंड अपसेट होगा तो आप गलत ट्रेड लोगे, और गलत ट्रेड लोगे आप नुकसान में और ज्यादा नुकसान करते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि ये पैसे मैंने उस दोस्त से उधार ले रखे और ये मैंने उसको वापस चुका, जबकि अगर आपका खुद का पैसा होगा तो आप इतनी टेंशन में नहीं आओगे। आपको ये पता है कि ये मेरे खुद के हैं, अगर चले भी गए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर कमा लूंगा, जो मेरा मेन बिजनेस है। तो कभी भी मार्केट में उधार के पैसे मत लेके आना। जितनी आपको ये लगे कि मैं इतने का लॉस आराम से सहन कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में उतने ही पैसे लेके आप 10,000 लेके आओ या 1 लाख लेके आओ, मैं ये कहता हूँ आपके अंदर उतने पैसे खोने की ताकत होनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप कभी भी ये मत सोच के आना कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा और 1 साल के बाद इसको 1 लाख कर लूंगा। अगर आप ये सोच लेके आओगे, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ, आप मार्केट से कभी पैसा कमा के ही नहीं जाओगे। हमेशा